नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव की माता का नाम माद्री था, जो राजा मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी। माद्री राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी। पृष्ठभूमि: राजा पांडु ने 2 विवाह किए थे। 1. पहली पत्नी थी कुंती, जो अपने सौंदर्य और तपस्वी गुणों के लिए जानी जाती थी। 2. दूसरी पत्नी थी माद्री, जो अत्यंत सुंदर और नीतिज्ञ थी। राजा पांडु को शिकार के दौरान ऋषि किंडम और उनकी पत्नी को मृग समझकर मार देने के कारण श्राप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नियों के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु ने अपना राजपाट छोड़कर वनवास का जीवन चुना और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में रहने लगे। माद्री का संतान प्राप्ति का वरदान: कुंती को विवाह से पहले ऋषि दुर्वासा द्वारा एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। यह वरदान राजा पांडु की संतानहीनता का समाधान बना। कुंती ने इस वरदान से पहले युधिष्ठिर, फिर भीम और बाद में अर्जुन को जन्म दिया। कुंती ने माद्री को भी इस वरदान का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों, 2 जुड़वां देवता, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों ने माद्री को जुड़वां पुत्र प्रदान किए, जिन्हें नकुल और सहदेव कहा गया। नकुल और सहदेव का व्यक्तित्व: नकुल अश्विनी कुमार नासत्य के वरदान स्वरूप थे। वे अपने असाधारण सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे और उत्कृष्ट घुड़सवार, अश्वविद्या में निपुण थे। वे आयुर्वेद और चिकित्सा में भी पारंगत थे। सहदेव अश्विनी कुमार दस्र का वरदान स्वरूप थे। वे बेहद बुद्धिमान थे और ज्योतिष तथा नीतिशास्त्र में पारंगत थे। सहदेव को भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। माद्री का बलिदान: जब पांडु ने कामवासना के वशीभूत होकर माद्री के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, तो ऋषि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के पश्चात माद्री ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती से विनती की कि वह नकुल और सहदेव का पालन पोषण अपनी संतानों की तरह करे। कुंती ने माद्री की यह इच्छा पूरी की और नकुल सहदेव का लालन पालन किया। माद्री का महत्व: माद्री न केवल अपनी सौंदर्य और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म और त्याग से भी आदर्श स्थापित किया। नकुल और सहदेव ने अपने जीवन में अपनी माता माद्री और पिता पांडु के आदर्शों का अनुसरण किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नकुल और सहदेव की शक्ति का रहस्य जानिए। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्य मिले हैं, वे सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। आओ हम जानते हैं महाभारत काल के ऐसे 2 लोगों के बारे में जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन दोनों ही योद्धाओं में अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्यों की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। उन दोनों का नाम है नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव 5 पांडवों से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थी। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिसने उनको 2 पुत्र हुए। इस तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी थे। कौन थे अश्विनी कुमार? ये 33 देवताओं में से 2 थे,
जिनको अश्विनी का जुड़वा पुत्र माना जाता था। पहले का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दस्त्र था। उल्लेखनीय है कि हिंदुओं के प्रमुख रूप से 33 ही देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। नकुल का परिचय। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक नकुल है। नकुल सहदेव से बड़े थे। दोनों को ही अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते थे। मद्रदेश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शल्य श्रीराम के कुल से थे। शल्यु कौरवों की ओर से लड़े थे। नकुल के नाम का अर्थ है परम विद्वान। उनके पिता अश्विन कुमार की तरह की नकुल ने धर्म, नीति और चिकित्सा शास्त्र में दक्षता हासिल की थी। मूल रूप से वे पशु चिकित्सक थे। नकुल ने ये शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। उन्होंने इसके अलावा अश्व विद्या और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल की थी। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने भेष बदलकर ग्रंथिक नाम से महाराज विराट की राजधानी उपलव्य की घुड़शाला में शाही घोड़ों की देखभाल करने का काम किया था। नकुल तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला में पारंगत थे। माना जाता है कि वह वर्षा में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। माना जाता है कि वे चंद्रवंशी होकर यदुकुल के थे। उनका द्रौपदी से विवाह हुआ था। द्रौपदी से उनके शतानीक नाम के एक पुत्र भी हुए। इसके अलावा उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम करेनुमती था, जिससे उनको निर्मित्र नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। करेनुमती चेदराज की राजकुमारी थी। नकुल अत्यंत ही सुंदर थे, इसीलिए उनको उनके रूप पर घमंड था। उनकी सुंदरता के कारण उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। इस घमंड के कारण ही स्वर्ग जाते समय मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई। सहदेव। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक सहदेव है। इनके भाई का नाम नकुल है। ये भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। त्रिकालदर्शी थे सहदेव। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजया से सुहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इके 2 पुत्र और थे, जिसमें से एक का नाम सोमक था। सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं: व्याधिसंध विमर्दन, अग्निस्त्रोत, शकुन परीक्षा। सहदेव कैसे बन गए त्रिकालदर्शी, जानिए एक रहस्य। कैसे मिली शक्ति। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रैपुर एवं पौरवेश्वर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राजाओं को परास्त किया था। उन्होंने शूरपाक, तालोकट, दंडक, समुद्रद्वीपवासी, मलयच, निषाद, पुरुषाद, कर्मप्रावरण, नरराक्षस्योनि, कालमुख, कोलगिरी, सुरभिपटन, ताम्रद्वीप, रामकपर्वत और तिमिंगल आदि राजाओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।